हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एस ब्लॉक एलिमेंट का एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड दियर अल्काली मेटल। लिथियम और अदर अल्काली मेटल जो है उसके बीच का कुछ डिफरेंस हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये नीट के उन सभी बच्चों के लिए है जो पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं नीट क्वालिफाई करने के लिए, खास करके ड्रॉपर बच्चों के लिए है। मैं तानों की आवाज़ को तालियों के शोर में बदल दूंगा, जरा मुझे कामयाब तो होने दो। मुझे एक एक करके हर किसी का जवाब देना है। अर्थात दोस्त, यदि आप मेहनत करेंगे तो जो आज ताना आपको सुनना पड़ रहा है उसी ताने को आप तालियों के शोर में बदल सकते हो, यदि आप कड़ी मेहनत सुपर प्लानिंग ढंग से कर रहे होंगे तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्त कि अभी हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, मतलब ऑक्सो एसिड का साल्ट पढ़े थे, तो इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑक्सो एसिड का ये डिफिनेशन था, इसके बारे में जान लिए थे। कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2CO3 या OCOH का होल ट्वाइस, OCOH का होल ट्वाइस ये कार्बोनिक एसिड का था, और ये सल्फ्योनिक एसिड H2SO4 या O2SOH का होल ट्वाइस ये सल्फ्योनिक एसिड का था। सभी ऑल अल्काली मेटल, सभी अल्काली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो होता है सभी ऑक्सो एसिड का निर्माण करती है, और ये जनरली सॉल्युबल होता है वाटर में और थर्मली स्टेबल होता है। ऑक्सो एसिड जो होता है सभी अल्काली मेटल ऑक्सो एसिड का निर्माण करती है। ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होगा और थर्मली स्टेबल होगा। कुछ कार्बोनेट M2CO3 मतलब ये अल्काली मेटल का कार्बोनेट मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट आर हाईली स्टेबल टू हीट। ये हाईली स्टेबल क्या होता है? हीट के प्रति हाईली स्टेबल होता है। आप सभी जानते हैं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ती है। ठीक वैसे ही कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी क्या करती? बढ़ती। जैसे टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ती, ठीक वैसे ही कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट का स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे। इट हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते। किसके? लिथियम के। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़े थे एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम का एनॉर्मस प्रॉपर्टीज, लिथियम क्या दर्शाती है दोस्त? एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाती है। किसके साथ दिखाती है? तो ये मैग्नीशियम के साथ दिखाती है। क्यों दिखाती है? इसका दो मेन कारण। पहला है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम या आयन। इसके लिथियम के एटम या आयन का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। स्मॉल साइज होता है लिथियम के एटम या आयन का साइज बहुत ही छोटा होता है, और इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होगा वो बहुत ही हाई होगा, और इसका साइज एटम और आयन का साइज किसका? लिथियम का कम होगा, जिसके कारण ये क्या करती है? एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाती है। एज द रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड। देखिए, जितना भी अल्काली मेटल है सब आयनिक कंपाउंड का निर्माण करती है, लेकिन लिथियम जो है, लिथियम मतलब छोटका भाई जो है, वो क्या करती है? कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे, काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। लिथियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, अर्थात लिथियम और मैग्नीशियम का डिफरेंस जानेंगे। तो चूंकि
दोस्त आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप एस ब्लॉक में आइए, मैं आपको ही कह रहा हूँ, जी हाँ मैं आपको कह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में आइए। और पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक को देखिए, एस ब्लॉक को फर्स्ट या सेकेंड में बांटा गया है। फर्स्ट ए को क्या पढ़े थे, अल्काली मेटल, और सेकेंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले थे। फर्स्ट ए के सेकेंड पीरियड में आइए, फर्स्ट ए के सेकेंड पीरियड में आइए तो पहला तत्व कौन है, लिथियम है। फर्स्ट ए के सेकेंड पीरियड में दोस्त पहला तत्व लिथियम है। और आप आइए सेकेंड ये मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के तीसरा पीरियड में, यह है दूसरा पीरियड, यह है दूसरा पीरियड। अब आइए आप तीसरा पीरियड, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए जब तीसरा पीरियड में आइएगा तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, मैग्नीशियम मिलेगा। ये है अल्कलाइन मेटल, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है फर्स्ट ए के तत्व और ये क्या है दोस्त, सेकेंड ए के तत्व। तो इसी के बीच हम लोग सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। इसी के बीच क्या पढ़ेंगे दोस्त, सिमिलरिटी पढ़ेंगे। देखिए लिथियम जो है अल्कलाइन मेटल है, ये फर्स्ट ए की तत्व है और पीरियड के में है, दूसरा में है। जबकि मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकेंड ए के तत्व है और कौन सा पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में होगा। इसी के बीच हम लोग सिमिलरिटी पढ़ने वाले कि क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हुए, आपको मान लेंगे लिथियम है और आपका वो जो है वो आपका दोस्त, सखी, सहेली, बहन, पा या प्रिय मित्र, जिससे बात के बिना आप एक पल भी नहीं रह पाते हैं, एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, वो मैग्नीशियम हुआ। अब आप दोनों के बीच क्या जानेंगे, हम लोग डिफरेंस जानेंगे। आप दोनों के बीच क्या जानेंगे दोस्त, डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस जानना। पहला डिफरेंस पढ़ेंगे, लिथियम इज मच हार्डर। लिथियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्डर होता है। इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर अल्काली मेटल। लिथियम बहुत ही ज़्यादा हार्डर होता है जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अदर अल्काली मेटल। अदर अल्काली मेटल मतलब लिथियम को छोड़ करके, जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इस सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो लिथियम का होगा। किसका होगा दोस्त, लिथियम का होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अदर अल्काली मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम और लिथियम में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बोलेंगे लिथियम का होगा। ये कैसा होगा दोस्त, तो हार्डर होगा। इस लाइन से जो सवाल बनेगा आप बना लीजिएगा। अब अगला लाइन पे आते हैं, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल अल्काली मेटल। लिथियम जो होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिथियम कैसा होता है दोस्त, तो ये लिस्ट नेगेटिव होता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है। इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, इसका रिड्यूसिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। एमोंग ऑल अल्काली मेटल, सभी अल्काली मेटल में जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम से ज़्यादा क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है और रिएक्टिव पावर बहुत ही कम होती है। लिथियम का मतलब समझ लीजिए आपके घर का सबसे छोटका भाई या छोटका बहन जो बहुत ही ज़्यादा दुलारू होता है, उसका एक अलग ख्वाहिश होती है, अलग फरमाइश होता है, वो फरमाइश पूरा किया जाता है। हो सकता है आप में से ही कोई होंगे अपने घर का छोटा भाई या छोटा बहन, तो आपका देखते होंगे घर में एक अलग कैरेज होता है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि सभी अल्काली मेटल में सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, तो बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्त, लिथियम होगा। और साथ ही साथ हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, रिड्यूसिंग पावर, तो बोलेंगे लिथियम का होगा हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। अगला लाइन पढ़िए, ऑन कंबसन इन एयर इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। मोनोऑक्साइड, लिथियम के मोनोऑक्साइड का फार्मूला होगा L2O, लिथियम के मोनोऑक्साइड का फार्मूला होगा L2O एंड नाइट्राइड का फार्मूला होगा Li3N, ये नाइट्राइड का फार्मूला होगा। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि जब लिथियम को कंबसन करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो किसका निर्माण करेगा, बोलेंगे मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड का निर्माण करेगा। मोनोऑक्साइड के, लिथियम के मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो Li2O लिथियम के मोनोऑक्साइड का फार्मूला, और बोलेगा लिथियम के नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो Li3N या NLi3, ये लिथियम के नाइट्राइड का फार्मूला होगा।
अनलाइक अदर अल्काली मेटल, सभी अल्काली मेटल में ये लिथियम क्या ऑक्साइड और नाइट्राइड का निर्माण कर लेती है। तो 3 डिफरेंस देखिए, और तीनों से क्या क्या सवाल, 2 डिफरेंस और दोनों से क्या क्या सवाल था। देखिए ऐसे तो 3 डिफरेंस, ये एक डिफरेंस, ये एक डिफरेंस और ये एक डिफरेंस, तीनों 3 हो गया, और तीनों लाइन से जो सवाल बनेगा वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं लिथियम का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, lithium chloride is daily quiescent and crystalline as a hydrate। देखिए लिथियम क्लोराइड जो होता है वो उसमें तरल बनाने की प्रकृति होती है। लिथियम क्लोराइड में क्या होता है, डेली क्विसेंट मतलब तरल बनाने की प्रकृति होती है, और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, बैक क्लास में। ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, क्या है क्रिस्टल, तो इसके अवयवीकरण क्रिस्टल जालक में क्या होगा, नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। इसके अवयवीकरण क्रिस्टल जालक में पूरा क्या होगा दोस्त, नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। कैसे व्यवस्थित होगा दोस्तों, नियमित रूप से इसके अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित होगा। तो देखिए लिथियम डेलिक्विसेंट मतलब ये तरल, इसमें तरल बनाने की प्रकृति होगी और क्रिस्टलाइन होगा, जिसके कारण ये हाइड्रेटेड का फॉर्मेशन करती है। तो LiCl.2H2O लिथियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड का हाइड्राइड है, ये लिथियम क्लोराइड के हाइड्राइड है। जबकि वेयर अदर अल्काली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, जबकि अदर अल्काली मेटल का क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl ये हाइड्राइड का निर्माण नहीं करती है, लेकिन लिथियम डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइन हाइड्रेट का निर्माण करती हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से कि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम के क्लोराइड क्या हाइड्रेट का निर्माण करेगी, तो बोलेंगे हाइड्रेट का निर्माण नहीं करेगी। एस ब्लॉक का कौन ऐसा तत्व है, एस ब्लॉक के अल्कलाइन मेटल में कौन ऐसा तत्व है जो क्लोराइड के हाइड्राइड का निर्माण करेंगी, क्या करेगी दोस्त, मेटल क्लोराइड के हाइड्राइड का निर्माण करेगी, हाइड्रेट का निर्माण करेगी, क्या बोलेंगे, लिथियम है। उसका फार्मूला पूछेगा, क्या बताना है, LiCl.2H2O। फिर से पढ़ो दोस्त, मैं तुमको ही कह रहा हूँ। देखो ये सब जो लाइन है वो लाइन डायरेक्ट नीट में, आपके जी मेंस में, जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे न बने, इसलिए अभी से ही प्रत्येक लाइन को क्वेश्चन समझ के पढ़िए। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा अल्कलाइन मेटल है जो जिसका मेटल का क्लोराइड हाइड्रेट का निर्माण करेगी, तो बोलेंगे लिथियम। क्या बोलेंगे दोस्त, लिथियम। उसका फार्मूला पूछ के क्या बताना है, LiCl ये मेटल लिथियम का क्लोराइड और ये हाइड्राइड 2H2O, तो लिथियम क्लोराइड के हाइड्राइड का निर्माण हो गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म। लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। किस स्टेट में नहीं पाया जाएगा दोस्त, तो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो बोलेंगे ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। जब विल ऑल अदर एलिमेंट फ्रॉम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि जितना अदर एलिमेंट जैसे सोडियम, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सब क्या करती है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करती है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो बोलेंगे नेवर, तलाक। और बोलेगा ये कि लिथियम को छोड़ करके दूसरा अदर अल्काली मेटल क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगी और वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो बोलेंगे कबूल है। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्त, कबूल है मतलब पाया जाएगा। ये पाया नहीं जाएगा और ये पाया जाएगा। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, जबकि अदर जितना अल्काली मेटल है उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। 5वां पॉइंट देखते हैं, लिथियम अनलाइक अदर अल्काली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। लिथियम अनलाइक अदर अल्काली मेटल जो इथेनाइड का निर्माण नहीं करती, जब इथाइन के साथ रिएक्शन करके इथेनाइड का निर्माण नहीं करती है, फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन।
तो ये इथाइन का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। जब इथेनाइड का निर्माण नहीं करती है, जब इथाइन के साथ रिएक्शन करती है तब। अब हम लोग छठा पॉइंट पढ़ते हैं। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड। जब लिथियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। देखिए ये लिथियम नाइट्राइट है, ये लिथियम नाइट्राइट है। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा दोस्त, तो लिथियम के ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये देख रहे हैं ना, लिथियम ऑक्साइड का निर्माण हो चुका है, लिथियम ऑक्साइड का निर्माण हो चुका है, लिथियम के ऑक्साइड का निर्माण हो चुका है। जब लिथियम नाइट्राइड को गर्म करेंगे तो लिथियम के नाइट्राइड ऑक्साइड का निर्माण होगा। 4 मोल LiNO3 को जैसे ही गर्म किए 2 मोल Li2O प्लस 4 मोल NO2 और 1 मोल O2 का निर्माण हो चुका है। जबकि अदर देखिए, वेयर अदर अल्काली मेटल नाइट्राइट डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। जबकि अदर अल्काली मेटल का नाइट्रेट जो होगा वो डिकम्पोज होकर नाइट्राइट का निर्माण कर लेगी। ये देखिए अल्काली मेटल जैसे सोडियम का क्या है, नाइट्रेट है, ये डिकम्पोज होकर के नाइट्राइट का, सोडियम के नाइट्राइट का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जब लिथियम का नाइट्राइट टूटेगी, जब क्या होगी, टूटेगी, जब इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा, तो किसका निर्माण करेगा, तो लिथियम के ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। लेकिन जितना भी अदर अल्काली मेटल का नाइट्राइट जैसे सोडियम का नाइट्राइट है, इसको जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो डिकम्पोज होकर के और नाइट्राइट का निर्माण कर लेंगे। नाइट्राइट का निर्माण, नाइट्रेट है ये नाइट्राइट का निर्माण कर लिया है। तो ये लाइन भी एक सवाल बन सकती है, और ये सवाल बनेगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है, याद करते ही जाइए। अगला लाइन पढ़ते हैं। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम L2O लिथियम ऑक्साइड आर कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल इन वाटर। देखिए लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम का ऑक्साइड जो होता है, ये दूसरा अल्काली मेटल के ऑक्साइड या फ्लोराइड से कम सोल्यूबल होता है वाटर में। क्या होता है दोस्त, कम सोल्यूबल होता है वाटर में। देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर अल्काली मेटल, जितने अल्काली मेटल, ऑल अदर अल्काली मेटल, अदर अल्काली मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम के फ्लोराइड और ऑक्साइड जितना जल्दी पानी में घुल जाएगा उतना जल्दी लिथियम के फ्लोराइड एंड ऑक्साइड पानी में नहीं घुलेगा। क्या नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। छोटका भाई जितना बदमाश है उसका फ्लोराइड और ऑक्साइड जो बनती है वो जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन बड़े लोग जो मैच्योर हो जाते घर में, देखते होंगे किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता है। तो बड़े लोग में कौन आएगा, तो सोडियम आएगा, फिर पोटासियम आएगा, फिर रुबिडियम एंड सीजियम, ये सब मेटल आएगा। तो ये 5, 6, 7 लाइन जो था, इस 7 लाइन से एक एक सवाल बन सकती है और कई बार बना हुआ भी है, तो आप इसको जरूर बना के आइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट टू सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच की सिमिलरिटी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, पॉइंट टू सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या सिमिलरिटी है उसी बात को जानेंगे। तो लिथियम, चलिए फिर से पीरियोडिक टेबल पे आइए, एस ब्लॉक में आइए। आ गए एस ब्लॉक में, आपको ही कह रहा हूँ एस ब्लॉक को देखो। एस ब्लॉक में फर्स्ट एक तत्व देखिए, नाम बोलो तो सब बच्चा मेरे साथ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सब क्या है, एस ब्लॉक के फर्स्ट के तत्व है। सेकेंड, इसको याद करने का ट्रिक क्या था, हेलिना करे रब से फरियाद, काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। अब आइए एस ब्लॉक में सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड एक ही तत्व। मेरे साथ बोलिएगा नाम, तुमको ही कह रहा हूँ, जोर से बोलेगा तब याद होगा दोस्त, ऐसे याद नहीं होगा। चल बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड नीचे रेडियम। सबसे नीचे क्या है, रेडियम है। इसको याद करने का ट्रिक, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर बाप राजी, ये ट्रिक था। तो आप देखिए, आइए अब आपको आना है कहाँ पे, दिखा देते हैं, हम आपको बता देते हैं। अब आइए सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट एक तत्व का पीरियड सेकेंड में, फर्स्ट एक तत्व में पीरियड सेकेंड में आइए, उसमें देखिए क्या लिथियम है, लिथियम, और ये फर्स्ट ए में है। कौन में है दोस्त, फर्स्ट ए में है। अब थर्ड पीरियड में आइए, कौन पीरियड में आइए दोस्त,
थर्ड पीरियड में देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो सेकेंड ए के तत्व है। कौन है दोस्त? सेकेंड ए के तत्व है, सेकेंड ए के तत्व। फर्स्ट ए के तत्व को अल्कलाइन मेटल कहेंगे, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी सिमिलरिटी क्या है। लिथियम सेकेंड ए के तत्व जो फर्स्ट ए में पाया जाएगा, इसको अल्कलाइन मेटल कहेंगे। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के तत्व हैं जो सेकेंड ए में पाया जाएगा, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। इसी दोनों की सिमिलरिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पार्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड एराइज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। लिथियम एंड मैग्नीशियम का हम लोग क्या करेंगे? स्ट्राइकिंग और एराइज करेंगे। स्ट्राइक मतलब प्रहार करना होता है, स्ट्राइक मतलब क्या? प्रहार करना। किसके कारण? इसके सिमिलर साइज के कारण इसकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे। इसका साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। जैसे एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक रेडियस होता है 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस होता है 160 पिकोमीटर। तो देखिए 8 पिकोमीटर का मात्र अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। पहला एटॉमिक रेडियस में सिमिलरिटी होती है किसका? लिथियम एंड मैग्नीशियम का। लिथियम का 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर। अब दूसरा आते हैं आयनिक रेडियस। दूसरा क्या आते हैं दोस्त? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में भी क्या पाया जाता है दोस्त? सिमिलरिटी पाया जाता है। आयनिक रेडियस में क्या पाया जाएगा? लिथियम एंड सोडियम के आयनिक रेडियस में भी सिमिलरिटी पाई जाती है। लिथियम Li+ का आयनिक रेडियस क्या होता है? 76 पिकोमीटर और Mg+2 का 72 पिकोमीटर। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम एंड सोडियम की सिमिलरिटी क्यों पढ़े? तो क्या कारण सिमिलर क्यों होगा? तो उसके एटॉमिक रेडियस सेम होता है। अगर सवाल यहाँ से डिफिकल्ट बने तो ये पूछा जा सकता है कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना होगा? तो बोलेंगे 152 पिकोमीटर होगा। जब बहुत डिफिकल्ट सवाल बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस कितना होगा दोस्त? बिल्कुल सही, 160 होगा। अच्छा, अब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम में किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा? क्या बताइएगा दोस्त? बिल्कुल सही, मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा और लिथियम का एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम होगा। अब आते हैं आयनिक रेडियस पे। किसका? कौन रेडियस पे दोस्त? आयनिक रेडियस पे। तो लिथियम आयन का Li+ का एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होता है? 76 पिकोमीटर और Mg+2 का 72 पिकोमीटर। तो आयनिक रेडियस पूछेगा लिथियम और मैग्नीशियम में किसका ज़्यादा? तो बोलेंगे लिथियम का ज़्यादा। जबकि एटॉमिक रेडियस में पूछेगा तो बोलेंगे मैग्नीशियम का ज़्यादा। तो इस लाइन से देखिए कितना पेचीदा सवाल बन सकती है। अगला लाइन पढ़ते हैं। द मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आर। मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी नीचे दिया गया है, इसी के बारे में देखेंगे। देखिए, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है, लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर होता है। कैसा होता है दोस्त? हार्डर होता है। दोनों लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर होता है। उसके बाद इसका अगला लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं। हार्डर एंड लाइटर, यह हार्डर होता है और लाइटर होता है देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। इस ग्रुप के अदर एलिमेंट के रिस्पेक्टिवली ये हार्डर एंड लाइटर होता है। कौन? लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो पहला सिमिलरिटी तो यही हो गया कि ये हार्डर एंड लाइटर होगा। दूसरा सिमिलरिटी देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, लेकिन बहुत स्लो करेगा। देखिए, आपके घर में ही बहुत ऐसा आदमी है जो बोलता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है। जितना काम होगा उतना ही बोलेगा, काम नहीं तो फिर बोलता नहीं है। जो विद्वान लोग होते हैं उसकी यही पहचान है। क्लासरूम में ही देखिएगा, कुछ बच्चा होता है जो फालतू का कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन कुछ ऐसा बच्चा होता है जब टीचर पूछते हैं तो निश्चित उस समय बोलता ही है। ठीक वैसे ही अपना कौन है? लिथियम एंड मैग्नीशियम है। ये रिएक्ट तो करेगा वाटर के साथ लेकिन स्लोली करेगा। क्या करेगा दोस्त? स्लोली रिएक्ट करेगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि एस ब्लॉक का कौन ऐसा तत्व है जो वाटर के साथ स्लोली रिएक्शन करती है? तो बोलेंगे लिथियम एंड मैग्नीशियम। Their oxide and hydroxide are much less soluble and their hydroxide
डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ये भी बहुत ही कम सोल्यूबल होता है, किस में, वाटर में। और इसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिकम्पोज कर, जब हीट करेंगे ना तो ये डिकम्पोज कर जाएगी। अच्छा दोस्त ये बताइए, आप हुए और आपका कोई न कोई दोस्त होगा जो आपका कपटी मित्र होगा, देखेगा आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया ना, अगर दोस्ती मजबूत नहीं तो वो डिकम्पोज कर जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए जो भी दोस्ती, ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाइए, कम ही दोस्ती बनाइए, लेकिन इतना मजबूत बनाइए कि वो कभी भी डिकम्पोज नहीं करेगा। ये देखो ना, लिथियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो निर्माण किया है, लेकिन कमज़ोर होने के कारण जैसे इसको हीट करेंगे ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऐसा दोस्ती से क्या फ़ायदा है। ऐसा दोस्ती से तो अच्छा कि दोस्ती ना ही हो। ऐसा दोस्ती से अच्छा क्या दोस्ती ना ही हो। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम ये सब सिमिलरिटी पाई जाएगी, जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और ये अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें तो रुपया लगता नहीं है दोस्त। और पॉजिटिविटी को फैलाइए, अगर पॉजिटिविटी को फैलाते हैं तो पॉजिटिविटी आपकी ओर आएगा। आप क्या कीजिए, ज्ञान को बांटिए, जितना ज्ञान बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ती है। इसलिए अपने दोस्तों के पास भी ये चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बोथ फ्रॉम द नाइट्राइड, दोनों नाइट्राइड का निर्माण करें, कौन, लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब तो ये लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। लिथियम मान लीजिए आप और मैग्नीशियम मान लीजिए आपका दोस्त, आप दोनों किसका निर्माण करोगे दोस्त, तो नाइट्राइड का निर्माण करोगे। आपका नाइट्राइड का फार्मूला होगा Li3n, Li3n। लिथियम के नाइट्राइड का फार्मूला Li3n, मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फार्मूला Mg3n2, Mg3n2 बाय डायरेक्ट कम्बाइनेशंस विथ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइंड करके ये क्या बना लेती है, नाइट्राइड का, लिथियम एंड मैग्नीशियम की नाइट्राइड का निर्माण कर लेती है। तो इस लाइन से सवाल क्या क्या बन सकता है वो समझिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है, लिथियम और मैग्नीशियम वाटर में कैसा सोल्यूबल होगा, तो बोलेंगे स्लोली सोल्यूबल होगा। इसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ये भी लेस सोल्यूबल होगा, किस में, वाटर में लेस सोल्यूबल होगा। और इसके हाइड्रोक्साइड को जैसे हीट करेंगे ये डिकम्पोज होकर के टूट जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल होगा या हाईली सोल्यूबल होगा या लेस सोल्यूबल होगा, तो बोलेंगे लेस सोल्यूबल होगा। लिथियम एंड सोडियम के हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हीट देंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी। जब लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। लिथियम के नाइट्राइड का फार्मूला पूछेगा तो Li3n, और मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फार्मूला पूछेगा तो क्या बताना है, Mg3n2। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जिस टाइप का भी सवाल पूछेगा आप यूं ही सॉल्व कर दोगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा। ऐसे ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा दीजिए जा करके और एक नया इतिहास रचिए। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइंड विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। देखिए लिथियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके और सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण नहीं करती है दोस्त, सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है। अगला लाइन पढ़ते, चौथा डिफरेंस। द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए लिथियम का कार्बोनेट, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करके तब पढ़ते हैं। द कार्बोनेट ऑफ लिथियम, लिथियम का कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज इजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जब इसको हीट करेंगे तो इजीली डिकम्पोज हो करके और ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, तो बोलेंगे उसके ऑक्साइड में एंड हाइड्रोक्साइड में। जैसे लिथियम टूटेगा तो लिथियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम टूटेगा तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्मेड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण लिथियम और मैग्नीशियम कभी नहीं
करती है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण, ये भी एक सवाल बन सकता है कि क्या सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण लिथियम और मैग्नीशियम करती है, तो बोलेंगे नहीं करती। यहाँ तोबा तोबा तोबा, कभी नहीं होगा, तोबा तोबा तोबा, कभी नहीं होगा। क्या? तो लिथियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी नहीं होगा। चौथा पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग 5वां पॉइंट पे बढ़ते हैं। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। वाह, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेहतरीन पॉइंट कि लिथियम का क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड जो होता है वो इथेनॉल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन लेस सोल्यूबल होता है, लेकिन इथेनॉल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ये लेस या हाई नहीं देके मॉडरेट इसको समझिए। क्या समझिए? मॉडरेट मतलब सोल्यूबल होता है, बढ़िया से घुल मिल जाती है। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। किसके साथ दोस्त? इथेनॉल के साथ। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्विसेंट, मतलब ये क्या करती है? तरल बनाने की प्रकृति को रखती है। एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म एक्वस सॉल्यूशंस एज हाइड्रेटेड। लिथियम एंड मैग्नीशियम क्या करती है? डेलिक्विसेंट होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन में, और ये हाइड्रेटेड करती है। जैसे ये लिथियम क्लोराइड का हाइड्रेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट है। लिथियम क्लोराइड के हाइड्रेट का फार्मूला ये है, मैग्नीशियम क्लोराइड के हाइड्रेट का फार्मूला ये है। ये दोनों क्या होते हैं? डेलिक्विसेंट होता है और क्रिस्टलाइन एक्वस फॉर्म में हाइड्रेट का निर्माण करती है। तो ये सब जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करते हैं आज का पॉइंट जो था आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से देखें पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्काली मेटल। लिथियम और अदर अल्काली मेटल का डिफरेंस हम लोग देखें। अदर अल्काली मेटल में सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम क्या होता है दोस्त? इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है अदर अल्काली मेटल के कंपेरिजन में। दूसरा पॉइंट पर है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये मोनोऑक्साइड और नाइट्राइड का निर्माण करती है। उसके बाद लिथियम इज डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज्ड एंड हाइड्रेटेड। लिथियम क्लोराइड के हाइड्रेट ये होगा। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, जबकि अदर का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। लिथियम अनलाइक अदर अल्काली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्ट विथ इथाइन। जब लिथियम क्या करती है? लिथियम अनलाइक अदर अल्काली मेटल ये इथेनाइड का निर्माण नहीं करती है। उसका चौथा पॉइंट पर लिथियम नाइट्राइड व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड। जब लिथियम नाइट्राइड को हीट करेंगे किसका निर्माण होगा? उसके नाइट्राइड का निर्माण हो जाती है, ऑक्साइड का निर्माण होगी, जबकि अदर क्या करेगी? नाइट्राइड का निर्माण करेगी, जो यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड इज कंप्रेसिबली लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। ये पॉइंट हम लोग देखे थे। उसके बाद देखिए पॉइंट टू सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम का और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस लगभग सिमिलर होता है। लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर होता है। लिथियम मैग्नीशियम क्या होगा दोस्त? हार्डर होगा और साथ ही साथ लाइटर भी होगा। लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ क्या करती है? लिस्ट सोल्यूबल होता है। लिस्ट सोल्यूबल मतलब कम स्लोली रिएक्ट करेगी। इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेस सोल्यूबल होगा एंड इसके हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर के टूट जाएगी। लिथियम के नाइट्राइड, मैग्नीशियम के नाइट्राइड, ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़े थे, तीसरा पॉइंट, लिथियम का ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड डू नॉट कंबाइंड विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव द सुपर ऑक्साइड। ये लिथियम के ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिल करके सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है। फिर छठा पॉइंट पढ़े थे, छठा पॉइंट भी जान लिए थे। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्मेड बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के थ्रू सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण नहीं होता है। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्यूबल होता है इथेनॉल में। उसके बाद लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट होता है और लिथियम क्लोराइड हाइड्रेट
यहाँ पे दिया गया है लिथियम क्लोराइड के हाइड्रेट और ये मैग्नीशियम क्लोराइड के हाइड्रेट। तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसे बना करके आप आइएगा। एलिमेंट का प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसे बना करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल ये है, पहला सवाल देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। फिर दूसरा सवाल पे भी आइए, दूसरा सवाल 2012 में पूछा गया है, वो देख लेना है, इसको बना करके आइएगा। तीसरा सवाल है 2012 में भी पूछा गया है ये सवाल। फिर चौथा सवाल देखिए, ये 2008 में पूछा गया था, इसको डिस्कशन करेंगे कल के क्लास में। पाँचवा सवाल लंबा सा सवाल है लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है, ये 1998 ईस्वी में बहुत ही ज़्यादा पहले पूछा गया था। उसका छठा सवाल है 1989 में पूछा गया था, देख लेना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्काली मेटल टॉपिक से ये सवाल है। सातवां सवाल 2009 में पूछा गया था। फिर आठवां सवाल देख लीजिए 2008 में पूछा गया था। इसको आपको देख कर के इसका आंसर अगर बने, आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता के जाइएगा, ठीक है। 9वां सवाल देखिए 1993 में पूछा गया था। और 10वां एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़े थे, 2019 में पूछा गया था। तो ये सब बनाइएगा। आप कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।